बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अब ऑनलाइन जमा हो सकेगी हॉस्टल की फीस। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब हॉस्टल की फीस जमा करने से लेकर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मैत्री भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने लखनऊ विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रावास से संबंधित प्रक्रिया को सुचारू और मजबूत करने के लिए छात्रावास प्रबंधन सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने डिजिटलाइजेशन और तकनीक के माध्यम से छात्रों के जीवन में सुधार और बदलाव लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बच्चों में क्यों हो रही खून की कमी, गोरखपुर RMRC में होगा शोध। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार गंभीर है। गोरखपुर जिले में विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद अब खून की कमी से होने वाली मौतों पर रोकथाम के प्रयास तेज कर दिए गए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निर्देश पर क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र 450 बच्चों पर शोध करेगा। ये देखा जाएगा कि उनमें से कितने में खून की कमी पाई गई। उनके नमूनों को अलग कर एनीमिया के कारणों की तलाश की जाएगी। यूपी में अब ऐसे मिलेंगे शिक्षक पुरस्कार। ऑनलाइन आवेदन के बाद 4 स्तरों पर होगा इंटरव्यू। यूपी के माध्यमिक स्कूल में योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल शिक्षक दिवस पर दिए जाने वाले राज्य पुरस्कारों के लिए संशोधित गाइडलाइन शुक्रवार को जारी कर दी गई। ये पुरस्कार कुल 18 अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदकों का 4 स्तरों पर साक्षात्कार भी होगा। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की तरफ से आदेश के अनुसार राज्य अध्यापक पुरस्कार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजेस और सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के नियमित सेवारत प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों को दिए जाएंगे। यूपी के सोनभद्र और ललितपुर में खुलेंगे एकलव्य विद्यालय। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और ललितपुर जिले में एकलव्य विद्यालय संचालित होंगे। ये निर्णय शुक्रवार को यहां समाज कल्याण विभाग की बैठक में हुआ। उत्तर प्रदेश में जनजातीय विद्यालयों के छात्रों के लिए लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज और बिजनौर में संचालित 9 आश्रम पद्धति विद्यालयों को 11 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इन विद्यालयों में पोषण वाटिका, खेल की सुविधा एवं सोलर पैनल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर आधारभूत संरचना को और उन्नत किया जा सके। कानपुर सेंट्रल पर यात्री और रेलवे कर्मियों का मुफ्त इलाज होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर तबीयत बिगड़ने पर अब अस्पताल नहीं भागना होगा। सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 7 दिन के 24 घंटे इलाज मिलेगा। इसके लिए यात्री और कर्मचारियों को पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेट डॉक्टर OPD चलाएंगे। हालांकि गंभीर रूप से बीमार या जख्मी यात्रियों को नर्सिंग होम में भर्ती होने पर चार्ज देना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर GRP थाने के बगल में OPD खुलेगी। यदि ये प्रयास सफल रहता है तो दूसरे 2 स्टेशन पर भी इसे शुरू किया जाएगा। विपक्षी दलों के विरोध के बीच में उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होगा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों के कायाकल्प में जुट गई। सरकार इसके लिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे भी करा रही है। सर्वे के बाद या तो इनको बंद किया जाएगा या फिर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के विरोध के बाद भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कल शनिवार से शुरू हो गया। अल्पसंख्यक विभाग की टीम्स को 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा कर शासन को 25 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी। यूपी के 23 PCS अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन का तोहफा। उत्तर प्रदेश के 23 PCS अफसर अगले महीने IAS संवर्ग में प्रोन्नत हो सकते हैं। PCS अफसरों की IAS संवर्ग में पदोन्नति के लिए 7 अक्टूबर को चयन समिति की बैठक होगी। केंद्र सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने चयन वर्ष 2021 के लिए PCS से IAS संवर्ग में प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश में 23 रिक्तियां अधिसूचित की। इस आधार पर IAS संवर्ग में 23 PCS अफसरों की प्रोन्नति हो सकती है। बड़े बिजली बकायेदारों के कटेंगे कनेक्शन। बड़े बकायेदारों पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा सख्त हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि उनसे 100% वसूली की जाए, अन्यथा की स्थिति में उनके कनेक्शन काटे जाएं। उन्होंने सवाल किया कि बकायेदार होते हुए भी उनके यहां पर लाइट कैसे जल रही है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने VC के माध्यम से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के MD अमित किशोर को निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाए। JN मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने से खलबली, खामियां दूर करने के लिए टीम्स का गठन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के दौरान व्यवस्था ठीक न मिलने पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के द्वारा 3 महीने के अंदर मानक पूरे न करने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई। चेतावनी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के होश फाख्ता कर दिए। कुलपति ने मेडिकल कॉलेज के डीन की अगुवाई में खामियों को दूर करने के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया, जो 3 महीने के अंदर आयोग को रिपोर्ट देगी।
लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी का बढ़ा जलस्तर। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी, कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया। इसी क्रम में घाघरा नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील के 2 गांव देखते ही देखते गायब हो गए। अब इन गांवों का सिर्फ कागजों पर ही जिक्र बचा है। दोनों गांवों को घाघरा नदी निगल गई। कटान प्रभावित परिवार खेत खलिहानों और चक्रोडों पर पड़े हैं। प्रशासन पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए जमीन की तलाश कर रहा है। वहीं पिछले 6 सालों में धौरहरा के 5 गांवों का नामो निशान मिट चुका है। एक दशक की बात करें तो 15 से ज्यादा गांव अपना वजूद खो चुके हैं। CSJMU से बीटेक करने का बड़ा क्रेज, पहले ही चरण में भर गई 83% सीटें। उत्तर प्रदेश के कानपुर से इंजीनियरिंग करने का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। छात्रों में कानपुर के छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने की दिलचस्पी बढ़ रही है। इस साल यूपी के अलावा देश के 18 अन्य प्रदेशों के छात्रों ने भी दाखिला लिया। नतीजा ये हुआ कि पहले ही चरण में बीटेक की 83% सीट्स भर गई। कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित बीटेक पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। खास बात यह है कि इस बार गैर हिंदी भाषी राज्यों से अधिक आवेदन आए। विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक पाठ्यक्रम 6 अलग-अलग स्ट्रीम में संचालित किया जा रहा है। हादसों से बचने को खत्म होंगे ट्रांसफार्मर के पास बने डलाव घर। स्वच्छ और कचरा मुक्त सड़कों के नगर निगम के दावे कुछ क्षेत्रों में बेमानी साबित हो रहे हैं। दावे तो ये भी थे कि विद्युत गार्बेज अराउंड ट्रांसफार्मर नहीं डाला जाएगा, ऐसे डलाव घर खत्म किए जाएंगे। जहां ट्रांसफार्मर लगे हैं, आबादी वाले क्षेत्रों में भी डलाव घर हटाने का भरोसा दिलाया गया था, मगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। सरसैयद नगर इन दिनों इन्हीं दुश्वारियों से जूझ रहा है। 30 लाख सैनिकों के सिर पर कानपुर का बैलिस्टिक हेलमेट। विश्व के 30 लाख सैनिकों को दुश्मनों की गोलियों से कानपुर में बना हेलमेट बचा रहा है। कानपुर की MKU कंपनी का ये बैलिस्टिक हेलमेट जरूरत के अनुसार नाइट विजन डिवाइस से भी जोड़ा जा सकता है। भारतीय सेना से लेकर विदेशी सेनाओं की अनिवार्य आवश्यकता बन चुके इस हेलमेट को अमेरिकी संस्था NIJ का प्रमाणन भी हासिल है। भर और राजभर को SC/ST में शामिल करने के लिए 4 माह में प्रस्ताव भेजे यूपी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भर एवं राजभर जातियों को SC/ST का दर्जा देने से जुड़े केंद्र सरकार के 11 अक्टूबर 2021 के पत्र के संदर्भ में 4 माह में अपना प्रस्ताव केंद्र को भेजने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जागो राजभर जागो समिति की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को पत्र लिखकर राज्य सरकार से भर और राजभर जातियों को SC/ST का दर्जा देने के संदर्भ में प्रस्ताव मांगा था। बच्चा चोर की अफवाह में 15 दिन में मॉब लिंचिंग की 50 कोशिश से हिली यूपी पुलिस, कहा रासुका लगा देंगे। यूपी में बच्चा चोरी के संदेह में किसी पर हमला करने या बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर कानून व्यवस्था और माहौल बिगाड़ने वालों की अब खैर नहीं। यूपी पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने की सिफारिश का फैसला किया। पिछले 10 दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बच्चा चोरी की घटना को लेकर लोगों के साथ मारपीट की घटनाओं को देखते हुए यूपी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने का फैसला किया। लखनऊ के घरों में पल रहे 927 खूंखार कुत्ते, नए सिरे से नियमावली बना रहा नगर निगम। राजधानी लखनऊ में लाइसेंस लेकर करीब 927 लोगों ने घरों में खूंखार कुत्ते पाल रखे हैं। इनमें 25 लोगों के घरों में खतरनाक पिटबुल और 178 घरों में रॉटविलर भी पल रहे हैं। साइबेरियन हुस्की, डॉबरमैन, पिंस्चर और बॉक्सर ब्रीड के 724 खतरनाक कुत्ते पाले गए। राजधानी में कितने भी खतरनाक कुत्ते पालिए, कोई रोकने वाला नहीं। कुत्ते पालने का कोई ठोस नियम कानून न होने से शौकीन लोग कुत्तों की एक से एक खूंखार नस्लें पाल रहे हैं, भले ही इनसे खुद उनकी ही जान जोखिम में पड़ जा रही है। अब नगर निगम कुत्तों को लेकर नए सिरे से नियमावली बना रहा है। यूपी में बनेगा विश्व स्तरीय आदिवासी संग्रहालय। उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय ट्राइबल म्यूजियम बनेगा। इसके लिए लखनऊ पहुंचे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर के साथ विशेष कार्य योजना बनाई गई। इस म्यूजियम में जहां आदिवासियों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, वहीं इनके उत्पादों की बिक्री के लिए दुकानें भी होंगी। संयुक्त सचिव ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से भी मुलाकात कर प्रदेश में जनजाति कल्याण की योजनाओं में तेजी लाने के लिए विचार विमर्श किया। होटल बनते वक्त तैनात रहे इंजीनियर, मिटा रही सबूत। राजधानी लखनऊ के होटल लेवाना स्वीट्स के अवैध निर्माण में शामिल रहे इंजीनियर और अफसर सबूत मिटाने में जुट गए हैं। इनके फाइल्स भी गायब की गई। फाइल से कई जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। जो अफसर होटल के निर्माण के वक्त तैनात रहे, वे आज भी यहां तैनात हैं। इनसे जांच प्रभावित हो सकती है।
केशव मौर्य के मुस्कान के पीछे पड़े अखिलेश यादव। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को 100 विधायक लाने पर सीएम बना देने के ऑफर के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब उनकी मुस्कान के पीछे पड़ गए हैं। शनिवार को अखिलेश ने एक ट्वीट में केशव पर शायराना तंज किया। इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने केशव मौर्य की मुस्कुराहट पर सवाल उठाया। अखिलेश ने मंत्रालय के बजट में कटौती का दावा करते हुए सवाल किया कि बजट कट गया, टेंडर नहीं हो पाया, क्या आप ये सब राज छिपा रही हैं? उमस से बिजली की बढ़ रही मांग। बारिश न होने से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उमस व गर्मी लगातार बढ़ने से लोग बिन एसी कूलर के नहीं रह पा रहे। नतीजतन बिजली की अधिकतम मांग 27,000 मेगावाट की सीमा पार कर गई। इतनी बिजली दे पाने में कॉर्पोरेशन के हाथ पांव फूलने लगे। रात में गांव, कस्बों, तहसीलों और बुंदेलखंड क्षेत्र में 3-3 घंटे तक कटौती शुरू कर दी गई। स्वच्छ गंगा मिशन में होगा राशि का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उपहारों की ई नीलामी से मिली राशि का इस्तेमाल नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए करने का ऐलान किया था। उनके इस फैसले ने देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को इन वस्तुओं की बोली लगाने के लिए आकर्षित किया। उडुपी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रंगनाथ आचार्य और रायपुर में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर संजीव जैन ने मोदी को दिए गए कुछ उपहार खरीदे। उन्हें भरोसा है कि इस प्रकार की बोली से पवित्र नदी गंगा को साफ करने में मदद मिलेगी। जैन ने कहा कि पीने का पानी विश्व स्तर पर एक बड़ा मुद्दा है और भारत में इसके लिए गंगा नदी से बड़ा कोई स्रोत नहीं। यूजीसी ने कहा डिस्टेंस व ऑनलाइन डिग्री को रेगुलर डिग्री के बराबर समझा जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड से पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज की डिग्री को पारंपरिक शिक्षा डिग्री के समान माना जाएगा। यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने कहा कि डिग्री विशिष्टता 2014 पर यूजीसी की अधिसूचना के अनुरूप उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर दी जाने वाली डिग्री और डिप्लोमा को पारंपरिक शिक्षा माध्यम की डिग्री तथा डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा। ये फैसला यूजीसी नियमन के नियम 22 के अनुसार लिया गया। विपक्ष अभी टीम जोड़ ही रहा और बीजेपी ने 2024 के लिए फील्डिंग सजा दी। विपक्ष अभी टीम ही जोड़ रहा, बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की कवायद कर रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव या कोई और? विपक्षी दल अब इस बात को लेकर परेशान है। केसीआर राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने का प्लान बना रहे ताकि दावेदारी को दम मिले। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अभी संगठन चुनाव तक नहीं करा पाई, लेकिन बीजेपी ने अभी से 2024 के लिए फील्डिंग सजा दी है। टफ सीट्स के लिए अलग प्लान है। केंद्रीय मंत्रियों को ताकीद के साथ अहम जिम्मेदारी दी गई। पोस्ट ऑफिस की सीम में सिर्फ 7,000 लगाएं और पाएं 5 लाख रुपए वापस। बेहतर ब्याज दर के साथ छोटी किश्तों में निवेश करने की सरकारी गारंटी योजना है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें आप मात्र 100 रुपए की छोटी राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं, यानी आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, ये जितना आप चाहते हैं। इस योजना के लिए खाता 5 अगर आप 5 साल तक हर महीने पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 7,174 रुपए निवेश करते हैं तो 5 साल के बाद 5.8% की ब्याज दर पर 5 लाख रुपए से ज्यादा मिलेंगी। आसमान में बादल के बीच बारिश की आस। राजधानी लखनऊ में मौसम विभाग ने उमस के बीच बारिश के आसार जताए। मौसम विभाग की ओर से दावा किया गया कि मानसून की ट्रफ लाइन लखनऊ के पास से गुजर रही है। पानी से भरे बादलों के गुजरने के कारण कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि दिन में उमस भरा माहौल बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी और उमस के बीच बरसात की उम्मीद से चेहरे खिल गए। सुबह राजधानी लखनऊ सहित कई अन्य इलाकों में आसमान में बादल छाए नजर आए। अब आसमान में एक बार फिर से बादलों की आवाजाही शुरू हुई। बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।